Hello students, welcome back to Commerce Nation and welcome to the MCQ discussion session of cost accounting. पहले दो चैप्टर्स के हमने MCQ हमने डिस्कस कर लिए हैं. अब बारी है टू डिस्कस ऑन द थर्ड चैप्टर. ठीक है, तीसरा चैप्टर जो है हमारे पास ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग, उसका हम MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट इनटू द सेशन. फाइन, चलो. कैरिंग कॉस्ट और cost of carrying is also known as कैरिंग कॉस्ट जो होता है, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या होता है? थ्योरी में बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, स्टोरिंग कॉस्ट. ठीक है, जो कॉस्ट आपके एक यूनिट स्टोर करने में गोडाउन में वेयर हाउस में आता है उसे हम बोलते हैं स्टोरिंग कॉस्ट. बिन कार्ड शोज एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आंसर विल बी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ना प्राइस एंड क्वांटिटी, ओनली क्वांटिटी. ठीक है. रीऑर्डर लेवल मींस रीऑर्डर लेवल मतलब एक ऐसा लेवल या फिर एक ऐसा लेवल ऑफ क्वांटिटी जो कि आपको रीऑर्डर करना है. ठीक है, आंसर इज क्वांटिटी टू बी रीऑर्डर्ड. फाइन. रीऑर्डरिंग लेवल इज ऑलवेज फिक्स्ड समवेयर बिटवीन द फॉलोइंग. रीऑर्डरिंग लेवल जो है वो हमेशा किन दो लेवल्स के बीच में लाई करेगा? मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम एंड मीडियम लेवल, मीडियम एंड मिनिमम लेवल, या फिर नन ऑफ द अबव. तो आंसर विल बी वेरी सिंपल, मैक्सिमम मिनिमम लेवल. ठीक है, अगर ये मैक्सिमम लेवल है, ये मिनिमम लेवल है, तो रीऑर्डर लेवल कहीं यहाँ पे आएगा. ठीक है, मैक्स. ठीक है. अंडर एबीसी टेक्निक, ए स्टैंड्स फॉर, अंडर एबीसी टेक्निक, एबीसी कॉस्टिंग एक टेक्निक होता है कॉस्टिंग का, जिसमें ए क्या चीज को डिनोट करता है? ए डिनोट करता है आपके हाई वैल्यू आइटम्स को. ए डिनोट करता है आपके हाई वैल्यू आइटम्स को. ठीक है. ठीक है. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टॉक कंट्रोल एम्स एट कंसंट्रेटिंग एफर्ट्स ऑन सिलेक्टेड आइटम्स ऑफ मटेरियल. ठीक है, इसका मतलब इनमें से कौन सा स्टॉक कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि जो कि जो कि स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ मटेरियल पे कंसंट्रेट करता है. ठीक है, कॉस्टिंग जो है कंसंट्रेट करता है. ठीक है, विल इट बी मटेरियल टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, एबीसी सिस्टम, या फिर मैक्सिमम लेवल? द आंसर विल बी एबीसी सिस्टम. Which of the following stock reaches the stockkeeper? Which of the following stock reaches the stockkeeper should initiate a purchase requisition? ठीक है, इसका मतलब क्या? कौन से लेवल में पहुंचने के बाद एक शॉपकीपर, कितना लेवल ऑफ इन्वेंट्री गिरने के बाद, कौन से लेवल में इन्वेंट्री पहुंचने के बाद शॉपकीपर को जो है वापस से ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? क्या मैक्सिमम लेवल है? भाई मैक्सिमम लेवल है तो आपका ऑर्डर कैसे ही कहाँ रखोगे, कहाँ? मिनिमम लेवल में नहीं. आंसर विल बी रीऑर्डर लेवल. रीऑर्डर लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे बहुत यूजिंग वेरी इंट्रिकेट कैलकुलेशंस हम ये डिराइव करते हैं कि हमें कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है और कितने बचे हुए क्वांटिटी रहते हमें ऑर्डर करना है. ठीक है, फाइन. चलो. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ? क्या वो एबीसी एनालिसिस होगा? नहीं. क्या वो एनुअल स्टॉक ट्रेड होगा? नहीं. द आंसर विल बी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, इन्वेंटरी टेकिंग इन्वेंटरी सिस्टम. Procurement cost is also called procurement cost is also called procurement cost is also called holding cost, carrying cost, economical cost, या फिर ordering cost? The answer will be ordering cost. Procurement मतलब to procure, to order, to receive. Fine. Reorder level, normal usage multiplied by normal delivery time. From this formula what will be calculated? ठीक है, चलो. रीऑर्डर लेवल माइनस
Normal usage, normal delivery time. The answer will be minimum stock level. Minimum stock level. ठीक है, minimum stock level. चलो, more than the safety stock level is called. सेफ्टी स्टॉक लेवल के ऊपर जो होता है हमारा मिनिमम लेवल होता है. द आंसर विल बी सी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम लेवल इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, मिनिमम लेवल, क्वांटिटी ऑफ परचेज या फिर ऑल ऑफ द अबव. द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि क्या ये हमें चाहिए ये देखने के लिए कि हमारा मैक्सिमम लेवल है कितना है, ये बिल्कुल चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. ठीक है, चलो. टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल आर ABC analysis, VD analysis, HML analysis. HML analysis. क्या ABC एनालिसिस है कॉस्टिंग टेक्निक है? बिल्कुल है. क्या VED है? बिल्कुल है. तो क्या आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा? बिल्कुल होगा. ठीक है. कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. हमने बस कुछ देर पहले ही ये देखा. VED एनालिसिस is a method used where dash is used. VD एनालिसिस कहाँ यूज होता है? ऐसा 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 कौन सी जगह में यूज होता है? क्या सिर्फ मशीन में यूज होता है या फिर वर्कमैन या फिर बोथ वर्कमैन मशीन? इसका मतलब क्या, वीडी एनालिसिस क्या उस जगह यूज होता है जहां पे सिर्फ लोग काम कर रहे हो या फिर लोग के साथ मशीन भी काम कर रहे हो या फिर दोनों काम कर रहे हो? ठीक है. व्हाट शैल बी द आंसर? द आंसर इज मशीन. ठीक है. वीडी एनालिसिस तब हम करते हैं जब हमें सिर्फ मशीन यूज कर रहे हैं. ठीक है, चलो. VED stands for VED stands for VED stands for vital, essential and desirable. Vital, essential and desirable. The classification of items in ABC analysis is made on the basis of is होगा भाई इतना printing mistake. Is made on the basis of. ठीक है. Quantity of material used, continuous used, materials, investment value of materials. ठीक है. What shall be the answer? या फिर D all of the above? D all of the above. The answer will be ठीक है. The answer will be C, investment value of materials. Investment value of materials. चलो, ठीक है. So this was all about your chapter 3 of cost accounting. ठीक है. चैप्टर 3 के हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यू जो है हमने देख लिया है. ठीक है. इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट फर्दर क्लासेस बी डिस्कसिंग विल बी डिस्कसिंग further more chapters. Fine. So till then, keep preparing and goodbye.